Hi guys, I am Manish from Sikar. I want to tell about determinant important highlights. I want to tell important highlights of determinant in this video. मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स बताऊंगा उनसे जो डिटर्मिनेंट के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपसे सोल्व हो जाएंगे, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। आप इजीली जो है डिटर्मिनेंट का कोई भी क्वेश्चन उठा के, किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा के, एडवांस का क्वेश्चन उठा लेना, या फिर मेंस का क्वेश्चन उठा लेना, या फिर बिट सेट का क्वेश्चन उठा लेना, वीआईटी का क्वेश्चन उठा लेना, एनटीपीएससी का, यूपीएससी का, एनीवन कोई भी एग्ज़ाम हो, ये वीडियो देखने के बाद में आप जो है किसी भी एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और आपसे क्वेश्चन होने की मैं गारंटी लेता हूँ। जी, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ही गारंटी लेता हूँ मैं, वरना गारंटी नहीं लूँगा। मैं जो आपको ये जो वीडियो बता रहा हूँ इसमें जो है आपको डिटर्मिनेंट की ऐसी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बताऊँगा मैं, जिनसे आपके डिटर्मिनेंट के जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली सोल्व हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को जो है ध्यान से देखना। केवल आपको 8 इम्पोर्टेंट हाइलाइट ही बताऊंगा डिटर्मिनेंट की, ज़्यादा हाइलाइट्स जो है मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इन 8 हाइलाइट्स के अंदर ही जो है पूरे डिटर्मिनेंट का निचोड़ जो है आपके सामने आ जाएगा। पूरे डिटर्मिनेंट को जो है मैंने तोड़ तोड़ के डिवाइड करके आपके लिए जो है ये 8 हाइलाइट्स जो है वो बनाई हैं। सारे कॉन्सेप्ट को जो है इन 8 हाइलाइट्स के अंदर जो है वो मैंने ब्रेक कर दिया है। इन 8 हाइलाइट्स के अंदर आपको शॉर्ट के अंदर पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाइलाइट, डिटर्मिनेंट की सभी रो को सभी कॉलम से आपस में इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट का मान नो चेंज रहता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। उसमें जो है कोई चेंज जो है नहीं आता है। यदि अपन यानी पहली प्रॉपर्टी ये है, आपको आसान भाषा में समझाऊं तो, यदि अपन डिटर्मिनेंट की सभी रो को सभी कॉलम से आपस में इंटरचेंज कर दें तो उस डिटर्मिनेंट का मान जो है वो नहीं बदलता है, यानी उसमें कोई चेंज जो है वो नहीं होता है। या फिर अपन इसको जो है दूसरी लैंग्वेज के अंदर जो है ऐसा भी कह सकते हैं कि यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम रहता है। या फिर अर्थात ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। सही बात है कि नहीं, बताओ। आपकी पढ़ी हुई होगी ये प्रॉपर्टी, शायद नहीं पढ़ी हुई है तो आज से याद रख लेना कि ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है, और ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर ट्रांसपोज के भी बराबर होता है। अर्थात मेरा कहने का अर्थ ये है, ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए। ठीक है। या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करने पर, यानी तीसरा इसका जो है कहने का तरीका है, ये जो तीसरी बात बता रहा हूँ मैं, किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करने पर डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके गाइज, ठीक है। अब जो है अपन बात कर लेते हैं दूसरी इम्पोर्टेंट हाइलाइट की। वो इम्पोर्टेंट हाइलाइट क्या कहती है, यानी डिटर्मिनेंट की किन्हीं भी 2 रो या फिर 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट का मान जो है वो नेगेटिव हो जाता है। फिर एक बार अगर अपन दोबारा इंटरचेंज कर दें तो वापस पॉजिटिव हो जाएगा।
मतलब कि ये है डिटर्मिनेंट की किन्हीं भी दो पंक्तियों को या फिर दो स्तंभों को जो अगर विषम बार इंटरचेंज करते हैं ना, अर्थात ऑड टाइम इंटरचेंज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट का मान नेगेटिव से गुणा हो जाता है। और जे अगर अपन डिटर्मिनेंट की किन्हीं भी दो रो या फिर दो कॉलम्स को इवन टाइम इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, अर्थात वहीं रहती है। यदि इवन बार करेंगे, इवन टाइम डिटर्मिनेंट के किन्हीं भी दो पंक्तियों या स्तंभों को चेंज करेंगे तो नो चेंज। और अगर ऑड टाइम जो है चेंज करेंगे किसी भी रो को, किन्हीं भी दो रो को, तो जो है वो नेगेटिव हो जाएगा डिटर्मिनेंट का मान। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी जहाँ तक मेरी आशा है, एक्सेप्टेशन है आपसे, आपकी परसेंटेज भी बढ़िया ही होंगी शायद, लगभग 60-70 से ऊपर तो लगभग सभी के परसेंटेज होंगी। इसलिए मेरी ये एक्सेप्टेशन है कि जो 60 और 70 से अबोव परसेंटेज वाले होते हैं उनके जो है वो बातें जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। बस यही होता है परसेंटेज बनाने का फ़ायदा। बाकी कंपटीशन में जो है परसेंटेज का जो है कोई फ़ायदा नहीं होता है, बस यही होता है कि उसकी कैचिंग पावर जो है थोड़ी अच्छी हो जाती है। बाकी परसेंटेज का जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम में कोई रोल नहीं होता है। इसलिए आपके परसेंटेज कम भी है तो आप घबराना मत, ज़्यादा है तो बढ़िया तैयारी करना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अपन ने दो इम्पोर्टेंट हाईलाइट की बात कर ली, अब अपन तीसरी इम्पोर्टेंट हाईलाइट की बात करते हैं। यदि किसी डिटर्मिनेंट के किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम्स जो वो सेम हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। समझ गए हो क्या आप? या फिर अपन इसी को एक, यानी मैंने इसको जो चौथी इम्पोर्टेंट हाईलाइट बना दी, वैसे चौथी इम्पोर्टेंट हाईलाइट नहीं है। वो क्या है चौथी इम्पोर्टेंट हाईलाइट, सुन लो अब आप, इसी पे बेस्ड है। यानी डिटर्मिनेंट की कोई दो पंक्तियाँ समान होती हैं तो उसका मान 0 होता है। अब चौथी इम्पोर्टेंट हाईलाइट बताने जा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। यदि डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम रेशियो में हैं, अर्थात समानुपातिक हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। कुछ नहीं है, देखो, कोई भी दो रो हो या फिर कोई भी दो कॉलम हो और वो आपस के अंदर जो है उनका रेशियो जो है वो समान हो, किन्हीं भी दो रो या फिर किन्हीं भी दो कॉलम्स का रेशियो जो अगर समान होता है तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। बस ख़त्म बात। ये प्रॉपर्टी, इतनी सी तो प्रॉपर्टी है। यानी ये थर्ड प्रॉपर्टी के सिमिलर है वैसे देखा जाए तो, एक समानुपातिक है। इसका अर्थ क्या है, उससे अपन कांस्टेंट को जो है बाहर ले लेंगे, फिर वो दो रो जो है सेम हो जाएंगी। थर्ड प्रॉपर्टी के सिमिलर आप सोल्व करके देखना, इसको प्रूफ करके देख लेना। प्रूफ आपको ही करना पड़ेगा, मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट हाईलाइट बताता हूँ। प्रूफ मैं भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है। कई बच्चों की एग्ज़ाम पास में आ रही है, कई बच्चों की दूर है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अंत के अंदर अपने को इम्पोर्टेंट हाईलाइट ही याद रहती हैं, प्रूफ याद नहीं रहता है बच्चों को। ठीक है, इस बात पर गौर करना। फिर अपन फिफ्थ इम्पोर्टेंट हाईलाइट की बात करते हैं। यदि अपन डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या कॉलम को किसी अचर, किसी कांस्टेंट या फिर स्केलर नंबर से गुणा करते हैं, स्केलर नंबर जैसे अपन ने मान लिया के है, कांस्टेंट जो है वो के है। यदि अपन के से डिटर्मिनेंट के किसी भी रो को गुणा करते हैं तो डिटर्मिनेंट का मान भी जो है वो के मल्टीपल में हो जाता है, अर्थात के गुणा हो जाता है, के से मल्टीप्लाई हो जाता है डिटर्मिनेंट का मान। फिर अपन बात करते हैं सिक्स्थ इम्पोर्टेंट हाईलाइट की। वो क्या है, वो भी इसी के सिमिलर है, फिफ्थ हाईलाइट के सिमिलर है। यदि अपन डिटर्मिनेंट के सभी रो, यदि अपन डिटर्मिनेंट के सभी
एक बार जो है आप इस वीडियो यानी ये जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट है 6th, इसको जो है थोड़ा ध्यान से सुनना, ये इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक्स के अंदर भी आपको जो है ये काम में आएगी, अर्थात आवयवी के अंदर भी जो आपके काम में आएगी। यदि अपन किसी डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट्स को k से गुणा कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का मान भी k से मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ गए होंगे, यानी 5th इम्पोर्टेंट हाईलाइट के ही सेम है। ऐसा ही आवयवी के अंदर होता है, अर्थात मैट्रिक्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। यदि अपन किसी मैट्रिक्स को, मैं बता देता हूँ आपको मैट्रिक्स के बारे में भी, यदि अपन किसी मैट्रिक्स को k से गुणा करते हैं तो उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स भी k से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट बताई है हाईलाइट, क्योंकि दोनों के अंदर काम में आती है। डिटर्मिनेंट के अंदर भी काम में आती है, मैट्रिक्स के अंदर भी काम में आती है। चलो अपन ज़्यादा डिस्कस न करके डिटर्मिनेंट पर ही चलते हैं। और डिटर्मिनेंट के जो है 7th इम्पोर्टेंट हाईलाइट बोल सकते हैं अपन, उसकी बात करते हैं 7th इम्पोर्टेंट हाईलाइट की। तो 7th इम्पोर्टेंट हाईलाइट ये है, यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी कॉलम या फिर कोई भी रो, मैं अब से एक ही बोलूँगा, या तो रो बोलूँगा या कॉलम, आप समझ जाओगे, या तो कुछ दोनों की बात हो रही है, कॉलम और रो की। यदि अपन किसी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो के सभी अवयव, सभी एलिमेंट्स जो है वो अदर 2 एलिमेंट्स के योग के रूप में रिप्रेजेंट किए गए हों, तो अपन उस डिटर्मिनेंट को अदर डॉट डिटर्मिनेंट के योग के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कुछ नहीं है, यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी रो 2 एलिमेंट्स के योग के रूप में व्यक्त की गई हो, तो उस डिटर्मिनेंट को जो है अपन 2 डिटर्मिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं, बस ख़त्म बात। लेकिन डिटर्मिनेंट के इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिटर्मिनेंट की कोई भी रो जो है वो 2 एलिमेंट्स के योग के रूप में लिखी हुई होनी चाहिए, तो उसको अपन जो है 2 डिटर्मिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं, ख़त्म बात। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हाईलाइट है, इसे काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए VMP कर लो इसको, अर्थात वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर अपन आगे बात करते हैं। आगे है 8th नंबर प्रॉपर्टी, और यहाँ पे जो है इस 8th नंबर प्रॉपर्टी से अपना डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो जाएगा, और आप इसके जो है कोई भी क्वेश्चन, किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा के कर सकते हैं, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 8th हाईलाइट जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 8th इम्पोर्टेंट हाईलाइट ये है, यदि x बराबर एल्फ़ा डिटर्मिनेंट, यदि x बराबर एल्फ़ा पुटअप करने पर डिटर्मिनेंट का मान 0 आ जाता है, यानी सीधी सी प्रॉपर्टी ये है ये, यदि x इज इक्वल टू एल्फ़ा पुटअप करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसका अर्थ, तो इट मीन्स दैट x माइनस एल्फ़ा इज मल्टीपल ऑफ पॉलिनोमियल या डिटर्मिनेंट। सीधी सी बात यह है, यदि x बराबर एल्फ़ा जो है डिटर्मिनेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x माइनस एल्फ़ा जो है वो इसका एक मल्टीपल होगा, गुणनखंड होगा। ओके गाइज, यहाँ पे अपनी जो है जो संपूर्ण कंप्लीट जो 8th इम्पोर्टेंट हाईलाइट थी वो कंप्लीट होती हैं, और इसी के साथ मैं आपसे वीडियो स्टॉप करने की इजाज़त लेता हूँ। थैंक्स फॉर सीइंग माय वीडियो। ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहना, और मैंने जो मेहनत करके आपके लिए केवल 8 इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स के अंदर ही जो है पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो कंप्लीट कर दिया आपके लिए, और आपको शॉर्ट के अंदर जो है शॉर्ट ट्रिक्स के साथ जो है आपको समझा दिया पूरा डिटर्मिनेंट। तो मेरी इस मेहनत के लिए और मेरा मनोबल आगे दूसरी वीडियो बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप जो है कम से कम
1-2 MB का लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते क्या? तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। ओके गाइज, ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, जाने की दोबारा मिलेंगे। सी यू।